आज शुक्रवार का दूसरा दिन हो गया। यूक्रेन पर रूस का हमला जारी है। आज की सुबह 7 बजे यूक्रेन की राजधानी कीव 7 बड़े धमाकों से दहल गई। यूक्रेन के निवासी सबवे एवं अंडरग्राउंड शेल्टरों में छिपे हुए हैं। यूक्रेन के निवासियों को खाने पीने से लेकर रोजाना की दैनिक जरूरतों के लिए इधर से उधर भटकना पड़ रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने आधिकारिक बयान दिया है कि रूसी सेना राजधानी में दाखिल हो गई है। अगले 4 दिनों में रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के ऊपर कब्जा कर लेगी। यूक्रेन की राजधानी कीव में सुबह हवाई हमले का सायरन सुनाई देने के बाद वहां के मेयर ने लोगों को घरों से बाहर न निकलने की चेतावनी दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपनी पूरी सेना को युद्ध में उतार दिया है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने हमें अकेला युद्ध करने के लिए छोड़ दिया। साथ साथ यूक्रेनी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि रूसी सेना यूक्रेन पर कब्जा करने के साथ ही मेरे परिवार को कैद करना चाहती है। रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेनी राष्ट्रपति ने 18 से 60 साल की उम्र के पुरुषों से देश न छोड़ने की अपील की है और अपने 10,000 नागरिकों को रूसी सेना से मुकाबला करने के लिए राइफल देकर उन्हें देश के साथ खड़े होने का आग्रह किया है। यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन को भी अपने देश के लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। रूस के दर्जनों शहर में प्रदर्शनकारियों ने यूक्रेन पर हमले का जमकर विरोध किया। इस विरोध प्रदर्शन के बाद रूस ने 1700 लोगों को हिरासत में लिया। अमेरिका यूरोप में 7,000 फोर्स की तैनाती कर रहा है। रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने नाटो सहयोगियों को भरोसा दिलाने के लिए जर्मनी में सैनिकों की तैनाती का आदेश दिया है। सैनिक तैनात करके अमेरिका पूरी दुनिया के साथ रूस को यह संदेश देना चाहता है कि अगर किसी ने नाटो देश की तरफ आंख उठाई तो अमेरिका उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं करेगा। अमेरिका ने रूस का साथ देने वाले देशों को भी चेतावनी दी है कि यदि किसी ने यूक्रेन पर हमला करने की नीति का समर्थन किया तो वह देश भी इस युद्ध में हुए नरसंहार का जिम्मेदार होगा। रूस ने कल यूक्रेन के चेर्नोबिल एटमी प्लांट पर भी कब्जा कर लिया था। आज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने बताया कि यूक्रेन के परमाणु संयंत्र सुरक्षित रूप से चल रहे हैं। चेर्नोबिल में कोई नुकसान नहीं हुआ है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ गुरुवार को न्यूयॉर्क में भी जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। हजारों लोगों ने मैनहट्टन की सड़कों पर यूक्रेनी फ्लैग लपेटकर और तख्तियां हाथ में लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं अमेरिका आज रूसी हमले की निंदा और यूक्रेन से रूसी फोर्सेस की वापसी के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पर मतदान करवाने वाला है। दोस्तों, रूस ने यूक्रेन पर कुल 203 हमले किए, जिनमें 160 हमले मिसाइलों से और 83 लैंड बेस्ड टारगेट हिट किए। यूक्रेन और रूस के इस युद्ध के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।